हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वॉइस। इन इंग्लिश दे आर टू वॉइसेस। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास दो ही तरह के वॉइसेस होते हैं। एक हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा होता है हमारे पास पैसिव वॉइस। अगर हम फॉर्मर की बात करें, फॉर्मर का मतलब होता है जो फर्स्ट में लिखा हो, यानी एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, दैट इज़ यूज टू शो दैट पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव, जैसे एक्टिव का वर्ड से समझ आ रहा है कि कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़, कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जो भी एक्टिव वॉइस होगा, यानी जो ऐसा सेंटेंस होगा जो एक्टिव वॉइस है, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा उस पर्सन के बारे में जो कोई एक्शन कर रहा है। यानी हमें पता चल जाएगा कि जो भी एक्शन हो रहा है उसको कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें, पैसिव की बात करें, तो पैसिव का मतलब है जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये शो करेगा सब्जेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय एन एक्शन परफॉर्म बाय समवन और समथिंग है। हमें ये तो पता चलेगा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन से अफेक्ट हो रहा है, बट हमें ये क्लियरली मेंशन ही होगा कि उस एक्शन को किया किसने है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चल जाएगा कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट कौन है जो कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जबकि पैसिव वॉइस हमें ये क्लियर नहीं करता। हमें ये तो पता चलता है कि अच्छा क्या एक्शन हो रहा है, बट ये नहीं होता क्लियर कि एक्शन करने वाला कौन है। ठीक है, जैसे नीचे अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द डेंटिस्ट पुल्ड आउट द टूथ। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल रहा है कि एक डेंटिस्ट है, उसने दांत निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेंटिस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, और उसने काम क्या किया, उसने एक्शन क्या किया है, दैट इज़ पुल्ड आउट द टूथ। हमें समझ आ गई, तो इट्स मीन इट इज़ एन एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए कि द टूथ वॉज पुल्ड आउट, अब ये तो एक्शन तो समझ आ रहा है कि हाँ दांत निकाला गया, किसने निकाला, डेंटिस्ट ने निकाला, किसने निकाला, तो वो जो एक्शन करने वाला है वो उसका वो क्लियर नहीं है। ये समझ आ रहा है कि किसी ने निकाला है, बट किसने निकाला है दैट इज़ नॉट क्लियर। वी फाइंड दैट के नाउ इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टूथ इज़ द सब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। टूथ जो है वो अब सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, नीचे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्टिव वॉइस की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेंस है इंडेफिनेट और सिंपल में, या कॉन्टीन्यूस में टेंस है, या परफेक्ट में, या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट। अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है, यानी प्रेजेंट और इनडेफिनेट। प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो क्या होगा, माई अंकल हेल्प्स मी। अगर वो पास्ट इंडेफिनेट है देन माई अंकल हेल्प्ड मी, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में हमारे पास विल शैल आ जाता है। तो फ्यूचर इनडेफिनेट में हमारे पास क्या होगा, माई अंकल विल हेल्प मी। ठीक है, विल की एडिशन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे जाएं, अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट और कॉन्टीन्यूस है, तो हमारे पास क्या होगा, माई अंकल इज़ हेल्पिंग मी। एज़ वी ऑल नो कि जब भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास आईएनजी की एडिशन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि माई अंकल इज़ हेल्पिंग मी। ओके, अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस होगा तो माई अंकल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, माई अंकल वॉज हेल्पिंग मी। ठीक है, इसमें इस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। और अगर वही सेंटेंस फ्यूचर में हमने कन्वर्ट करना हो या फ्यूचर में हो, तो वो क्या होगा, माई अंकल विल बी हेल्पिंग में, विल के साथ बी भी आ जाएगा कॉन्टीन्यूस में, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो उसमें हमारे पास आईएनजी की एडिशन तो हुई है सब में, लेकिन साथ में इसमें बी की एडिशन भी हुई है। नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो माई अंकल हैज़ हेल्प मी, अब क्या गया हैज़। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमारे पास क्या होगा, माई अंकल हैड हेल्प मी। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या होगा, माई अंकल विल आ जाएगा। विल तीनों में है, इसमें खाली विल था, इसमें विल भी हो गया, तो इसमें अब परफेक्ट की बात आ रही है ना, तो माई अंकल विल हैव हेल्प्ड मी। ओके, अगर हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा, यानी परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूस भी है, तो यानी कॉन्टीन्यूस है तो मतलब आईएनजी तो तीनों वर्ब के साथ लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माई अंकल हैज़। अब परफेक्ट है तो हैज़ बीन, हैज़ के साथ बीन भी आएगा। इसी तरह हैड है तो हैड के साथ बीन, यानी इधर हमने आईएनजी लगाया, मतलब हैड लगाया और हेल्पिंग लगाया, और इन दोनों के दरम्यान बीन लगा रहे हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास विल और हैव दोनों लगाए और साथ बीन भी लगा दिए, माई अंकल हैव बीन हेल्पिंग मी। Okay, so these are the few examples of the active voices. Next we have passive voice. Look at the following sentence. Police arrested the thief. ठीक है, पुलिस इसमें सब्जेक्ट है, अरेस्ट हो गया मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, इट इज़ अ वर्ब, एंड थीफ इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ब है अरेस्टेड, इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है,
ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब जिसका सब्जेक्ट भी हो और उसका ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखें, अब इसमें पता चल रहा है ना कि काम क्या हुआ है, एक्शन क्या हुआ है, अरेस्ट द थीफ, थीफ अरेस्ट हुआ है, किसने किया है, पुलिस ने किया है, एक्शन करने वाला कौन है, पुलिस है, हमें पता है, तो दैट इज़ एन एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर ये सेंटेंस लिखा जाए द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, तो थीफ को अरेस्ट किया गया, किसने किया है, ठीक है, हम हमें पता है पुलिस है, लेकिन इस सेंटेंस में गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट अगर हम कुछ एग्जांपल्स आगे देख लें पैसिव वॉइसेस की, द शॉप वाज बर्न्ट डाउन, शॉप को जला दिया गया, किसी दुकान को जला दिया गया, किसने जलाया नहीं पता, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। अ न्यू लाइब्रेरी विल बी ओपनड हेयर, एक न्यू लाइब्रेरी यहाँ पे खोली जाएगी, कौन खोलेगा, तो नहीं पता, तो लेकिन एक्शन पता है कि ये होगा, तो क्या है, ये पैसिव सेंटेंस है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, इट इज़ आल्सो एन पैसिव सेंटेंस। फैंसी गुड्स आर सोल्ड हेयर, फैंसी जो गुड्स हैं वो यहाँ पे बेची जाती हैं, कौन बेचता है, कौन लेता है, कोई पता नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट है जिसमें पता है कि एक्शन हो रहा है कि फैंसी गुड्स सोल्ड होती है, तो दैट इज़ एन पैसिव वॉइस। दिस ब्रिज वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, ये ब्रिज ये जो है बिल्ड की गई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, लेकिन किसने बिल्ड की, कब हुई, कब हुई तो बताया हुआ है लास्ट ईयर, किसने की हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव सेंटेंस। तो वो यही नीचे उन्होंने लिखा है कि जितने भी सेंटेंसेस हमने ऊपर देखे हैं ये हमें ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है, एंड द डूअर और द एजेंट इज dropped altogether either because we don't know who he is, or it is because it is understood, or because it is very not very important। वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हमें ये बताया गया कि एक्शन क्या हुआ है, ठीक है, कौन कर रहा है वो हमें नहीं बताया गया, क्यों क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि कौन करने वाला है, ठीक है, या वो उसका बताना इतना ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि हाँ भाई लाइब्रेरी खुलेगी, अब कौन खोलेगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने कहा थीफ जो है वो अरेस्ट हो गया है, ठीक है, थीफ को किसने अरेस्ट किया, अगर कोई चोर है तो उसको अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करती है, इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड बात कि भाई हो उसको पुलिस ही करेगी, तो उसका बताना ज़रूरी नहीं है अगर सेंटेंस में कि पुलिस ने अरेस्ट किया, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। तो ये जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें हमें डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब डूअर का मतलब है काम करने, एक्शन के करने वाले का हमें मालूम ना हो, तो दैट ऑल सेंटेंसेज आर पैसिव वॉइस। होप सो कि अभी तक आप लोगों की एक्टिव और पैसिव की जो एक कन्फ्यूजन होती है वो हमारे पास क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे मज़ीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है।